हेलो गाइस, आज था 10 फरवरी और आज का दिन काफ़ी खराब रहा मार्केट के लिए। चौतरफा बिकवाली रहा हर एक क्षेत्र में। अगर देखा जाए तो हर एक इंडेक्स आज नेगेटिव में ही क्लोज किया है। एफएमसीजी सबसे कम का क्लोजिंग रहा, बट बाकी सबका उससे ज़्यादा का। निफ्टी में लगभग 1% का बिकवाली रहा। वही बैंक निफ्टी कोशिश किया बचाने का, उसके कारण ही निफ्टी कम गिरा। अगर बैंक निफ्टी गिरता तो हो सकता है कि हमें 100 पॉइंट और दिखता निफ्टी पे गिरावट। अब देखिए क्या, लास्ट वीक मैं क्लियरली बोल रहा था एक गैप फॉर्मेशन हुआ है, ये गैप फिल होगा, रीजन कुछ भी बनेगा बट बन जाएगा। फ्राइडे का वीडियो में क्लियरली बोला गया था कि बीजेपी आ गया है इलेक्शंस में रिजल्ट में, बट गैप अप हो सकता है, उसके बाद बिकवाली ही आएगा, वही होते हुए दिखा। अब पॉइंट है कि अब कल के लिए क्या दिखता है। अगर कल फ्लैट ओपनिंग हुआ, मेरा ओपिनियन है कि फ्लैट ओपनिंग के बाद गिरावट कंटिन्यू रहेगा। अगर फ्लैट ओपनिंग हुआ तो, अगर गैप अप ओपनिंग हुआ और निफ्टी 23,500 के आसपास, तो नई 23,450 के आसपास तक में एक प्राइस एक्शन बनाएगा, उसके बाद का हमें मूवमेंट देखना है। अगर 23,450 को होल्ड नहीं कर पाया तो सेलिंग प्रेशर देखा जाएगा। अगर गैप डाउन हुआ, 50-100 पॉइंट का हुआ, तो वहां पे एक प्राइस एक्शन दिखा। अगर बड़ा गैप डाउन हो गया तो एक अच्छी बात है मार्केट के लिए। ये मेरा ओपिनियन है। मार्केट में बॉटम फॉर्मेशन गैप डाउन पे ही होता है। जब गैप डाउन, जब भी, आज नहीं, कल नहीं, हो सकता है 10 दिन बाद, हो सकता है 25 दिन बाद, जिस दिन मार्केट में गैप डाउन 1-1.5% का हो या 2% का, उसके बाद 1-2 घंटे बाद वो गैप पूरा फिल हो जाए उस दिन और ऊपर जाके क्लोजिंग कर दे और नेक्स्ट डे भी हायर हाई क्लोजिंग हो, इसका मतलब बॉटम फॉर्मेशन हो चुका है लॉन्ग टर्म चार्ट में। ये शॉर्ट टर्म का बात नहीं हो रहा है, लॉन्ग टर्म का बात हो रहा है। ठीक है। अब देखते हैं कल के लिए क्या रहता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अगर देखा जाए, ये एक मेंशन किया गया है यहाँ पे, कल के लिए पहला सपोर्ट जो बन के आ रहा है 23,222। आज का लो था 23,320 के आसपास। वहां से 100 पॉइंट मोटा मोटी, जो यहाँ पिछला जहां से मार्केट अप हुआ था आपका बजट से पहले, उस दिन उसके बाद का जो ये आपका व्यू आया था कि आरबीआई पॉलिसी में कुछ चेंजेस आएगा, तो वो यहाँ से ये लेवल निकला। उसके बाद का लेवल है 23,130। ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है इधर के आसपास, जहां से मार्केट एक टर्न अराउंड स्टोरी दिखाया था। तो ये दो स्ट्रॉन्ग लेवल है, इसको आसानी से मार्केट तोड़ना नहीं। अगर तोड़ रहा है ये सब लेवल को आसानी से, मार्केट एक डीप करेक्शन में जा सकता है। डीप करेक्शन का मतलब यहाँ मैं 500 पॉइंट का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ 22,000 लेवल का। मिनिमम मिनिमम वहां तक जा सकता है अगर ये हर एक लेवल को आसानी से थ्रू आउट द डे। जैसे आज का दिन देखा जाए तो धीरे 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 क्लोज किया है। एक बड़ा फॉल, उसके बाद भी कंटिन्यूटी रहा फॉल में। तो ये होता है कि पूरा दिन आपका गिरावट रहा, ये खराब चीज है। एक न्यूज के कारण फॉल आना, उसके बाद वो रिटेस्ट हो जाता है। बट जब स्लो मूवमेंट, अभी क्या हो रहा है मार्केट में, हर एक बजट अच्छा था। अगर कितने भी हम लोग न्यूज देखे या सब कुछ सबका सुने, मोटा मोटी बजट अच्छा था, उसके बाद भी मार्केट गिरा। आरबीआई पॉलिसी, रेपो रेट कम किया, उसके बाद भी गिरा। जो दिल्ली का सिनेरियो मार्केट के अकॉर्डिंग दिल्ली के लिए बेस्ट था कि बीजेपी है, वो भी हुआ, और भी अच्छे मार्जिन से आए, वो भी हुआ, फिर भी मार्केट गया। इसका मतलब क्या है, मार्केट में लोग बैठे हुए हैं, जब भी ऊपरी लेवल पे जाएगा वहां बेचेंगे। वो स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, लार्ज कैप हो, या कोई भी स्टॉक हो, हर एक स्टॉक में बिकवाली आ रहा है कुछ क्षेत्र को छोड़ के। ये हो गया सपोर्ट लेवल। रेजिस्टेंस कहाँ है? 23,500 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जिसको आसानी से नहीं तोड़ सकता है मार्केट। अगर तोड़ा तो फिर से बिकवाली आएगा। 1 से 2 बार हिट एंड ट्रायल करेगा, उसके बाद ही ऊपर जाएगा। और 23,600 स्ट्रॉन्ग है। इस 2 ज़ोन के बीच अगर कोई स्टॉक गलती से अच्छा मूव आ जाता है, पार्शियल सेल कर दीजिए, पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और अगर लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो बनाना है, दिस इज़ द बेस्ट टाइम। आप बॉटम फॉर्मेशन नहीं आइडेंटिफाई कर पाएँगे। जो क्वालिटी के स्टॉक्स आपको दिख रहे हैं, उसको एक्युमुलेट करते जाइए। मैं कर रहा हूँ पर्सनली। तो ये मेरा ओपिनियन है। ये निफ्टी पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो गया, जो कल के लिए काम करेगा। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। मेरा ओपिनियन है बैंक निफ्टी आने वाले दिनों में निफ्टी के कंपैरिजन में ज़्यादा फॉल करेगा, अगर फॉल कंटिन्यू रहा तो। अगर फॉल रहा तो इस पे बच के रहें। ये क्योंकि अभी तक ये गिरा कम है, निफ्टी ज़्यादा गिरा है। अगर ये बात किया जाए 2 दिन में भी, तो ये 2 दिन में कहाँ से 50,600 से अभी भी 50,000 पे है। 960, मतलब लगभग 550 पॉइंट गिरा। ये काफ़ी कम गिरा, 1% गिरा। वही निफ्टी जाके देख ले, 23,700-800 था, अभी 23,380 के आसपास आ गया, वो ज़्यादा गिरा है। तो अगर बिकवाली ज़्यादा आएगा, इस पे अभी गैप कंप्लीट नहीं हुआ। ये गैप फॉर्मेशन जो हुआ था, ये भी फिल नहीं किया था। बैंक निफ्टी में ये एक लेवल है जो मुझे दिखता है आने वाले दिनों में आ जाएगा। अब बात करते हैं, अगर अगर गैप डाउन होता है, तो मेरा ओपिनियन है बैंक निफ्टी में सेलिंग प्रेशर ज़्यादा आएगा और ये इस लेवल तक भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है थ्रू आउट द डे। अगर फ्लैट ओपन होता है, तो आपका 49,700 से 800 के बीच ये एक लड़ाई करेगा, बायर और सेलर के बीच एक लड़ाई होगी। अगर गैप अप ओपन होता है, तब मार्केट जो 49,900 का लेवल को सपोर्ट, वो सपोर्ट की तरह, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करने का कोशिश करेगा।
ये मेरा ओपिनियन है। अब आते हैं सपोर्ट, जो इमीडिएटली सपोर्ट दिख रहा है 49,800, आज का लो जो गया है लगभग 700 का गया, मुझे लगता है 800 वो एक फ्लो में चला गया, ये जो एक बड़ा फॉल आया उस पे चला गया, अदरवाइज़ 800 एक अच्छा लेवल है सपोर्ट के लिए। अगला सपोर्ट 630, इ वो इधर से जहाँ से मार्केट उठा था उसका है ये रेंज। तो 600, ये 2 लेवल के बीच मार्केट एक सपोर्ट लेना चाहिए। अगर इस पे कंटिन्यूटी फॉल आ रहा है तो उसके बाद आप अगला, अगर ये कंटिन्यू हो गया फॉल, जस्ट इन केस कल कंटिन्यू हो गया, मेरा ओपिनियन है ये जो लेयर है 49,200 अपना नोट कर लीजिए, अगर यहाँ आ जाए तो आंख बंद करके बाइंग कर लीजिए। ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा विथ वेरी, अगर 200 पॉइंट का भी आप स्टॉप लॉस ले लेंगे, आपका टारगेट इमीडिएट बन के आ जाएगा 50,600 का, जो मेरा ओपिनियन है कि काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, जहां पे 250 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और आपका टारगेट नहीं भी तो 1200-1300 पॉइंट का है। रेजिस्टेंस कहाँ है? पहला रेजिस्टेंस जो मुझे दिखता है 50,250, जहां क्लोज हुआ वहां से 200-250 पॉइंट ऊपर। उसके बाद 50,500 फुल एंड फाइनल, इसके ऊपर आसानी से नहीं जाएगा कल के लिए। ये दो हो गया कल के लिए। मैं साथ साथ कल और लॉन्ग टर्म व्यू भी बताइए, लॉन्ग टर्म लेवल्स है, अगर ये ब्रेक करेगा तो लॉन्ग टर्म में मुझे ये दिखता है, इसलिए मैं साथ साथ बता रहा हूं। अगर मार्केट को देखा जाए, आप मार्केट को समझने की कोशिश की, मार्केट थ्रू आउट बिकवाली में ही है, कहीं से भी खरीदारी नहीं आ रहा है। तो उस एंगल से सोचिए। अगर मैं निफ्टी की बात करूं, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस आप याद कर लीजिए कल के लिए, जिसको आप उसके अकॉर्डिंग आप प्ले कर सकते हैं, अगर आप इंट्राडे प्ले करते हैं तो। आज का दिन मैं जस्ट एक पॉइंट ऑफ व्यू देना चाह रहा हूं। मार्केट 10 फेब ये रहा, यहां से स्टार्ट किया, ये कंटिन्यू सेलिंग था, फिर एक अप मूव मारा, फिर से सेलिंग सेलिंग सेलिंग, ये लास्ट 1 आवर में एक पुल बैक था। हो सकता है शॉर्ट कवरिंग होगा, जो इंट्राडे प्ले करते होंगे वो अपना शॉर्ट कवर कर रहे होंगे, ये भी हो सकता है। या तो कोई नहीं जानता होगा कल के लिए क्या है, जो अपना प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे, दोनों केस हो सकता है। ओपिनियन है सेलिंग कंटिन्यूज है। आगे क्या, आगे हमें बेहतर, मेरा ओपिनियन है निफ्टी, बैंक निफ्टी कम गिरेगा, मिड कैप ज्यादा गिरेगा। मिड कैप में अगर लेवल देखा जाए, मैं मिड कैप में डेली चार्ट पे आना चाहूंगा। ये डेली चार्ट का अभी तक का लो जो है मिड कैप इंडेक्स का 11,560 का, आज कहाँ तक आया है 11,790। ये उम्मीद है कल आ जाएगा। अगर ये बड़ा, ये इनसाइड कैंडल के बाद ये फॉर्मेशन हुआ था, अगर ये बड़ा फॉल आया तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि हम बैंक मिड कैप जो ये इंडेक्स है, सेलेक्ट इंडेक्स, ये आपका 11,270 तक आ जाए, जो यहाँ से 3-4% होता है। और जो बड़ा ओपिनियन है वो ये वाला लेवल से, ये आपका 4 जून का लेवल है। यहाँ तक में आप समझ लो कि लगभग 1200 पॉइंट का मैं बात कर रहा हूँ। 1200 पॉइंट कितना होता है, लगभग ये 6-6.5%। तो इतना जगह मुझे आसानी से दिखता है। अगर वो आ जाएगा तो मेरा फिर ओपिनियन है कि ये शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा हो गया, 20-22% का करेक्शन, और ये टाइम के साथ आए तो बेटर है। पेन ज्यादा होगा बट लॉन्ग रन के लिए काफी अच्छा है। तो प्रिकॉशन रखें, ये लेवल दिख सकता है, मेरा ओपिनियन है, और मैं बहुत सोच समझ के बात बोल रहा हूँ। और अगर ये लॉन्ग टर्म पे बात करेंगे, हो सकता है आप मुझे गलत भी बोले, बट व्यू ये बनता है, अगर मैं एक नॉर्मल चार्ट बना रहा हूँ, 6,700 ये यहाँ पे था 20 मार्च 2023। कोई आश्चर्य नहीं होगा 20 मार्च 2025 तक मुझे 10,000 के आसपास ये इंडेक्स दिखे, जो यहाँ से भी अभी 15% है। तो ये इंडेक्स 15% भी गिर सकता है, ये मेरा ओपिनियन है। अभी भी मैं बोल रहा हूँ क्वालिटी स्टॉक्स को एकुमुलेट करें। एग्जाम्पल के लिए केन्स टेक्नोलॉजी, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, इसमें कोई सजेशन नहीं है, मैं इसको बाइंग कर रहा हूँ, मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है। मेरा ये लेवल है इस स्टॉक में 3400 से लेके 3800 के बीच, इस बीच में आएगा मैं बाइंग करूंगा। मुझे पता है ये तुरंत यहाँ तक नहीं जाने वाला है, बट मुझे ये भी पता है ये 2 साल में 8,000 का लेवल दिखा देगा। ये मेरा ओपिनियन है, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ भागा, ये टाइम, ये वीक वीक पे बात करें, यहाँ से ये करेक्ट हो फिर से भागा, तो ये जब अगला करेक्ट होगा उसके बाद ये भागेगा, तो ये अगला 16,000 और 14,000 तक भाग सकता है। तो मैं उस वे से प्ले करूंगा। मैं अपना, मेरा टारगेट है कि अगर 100% रिटर्न मिलेगा वहां प्रिंसिपल अमाउंट निकाल के केवल प्रॉफिट को होल्ड करूंगा लॉन्ग टर्म के लिए। मुझे प्रिंसिपल सेफ्टी बहुत पसंद है। तो ये मेरा ओपिनियन है। बाकी इस तरह के बहुत सारे स्टॉक है जो मार्केट में 40-50% के डिस्काउंट पे मिले। मैं क्वालिटी का बात कर रहा हूँ। ट्रेंट, शीन, रिलायंस, अगर शीन को ला रहा हूँ उसे ट्रेंट का कोई मार्केट चेंज नहीं होगा। कपड़ा इंडस्ट्री काफी बड़ा इंडस्ट्री है। ये सब, ये कैचिंग प्रोडक्ट लाते हैं जो हर एक, कंपटीशन इज गुड फॉर देम, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप एक्स्ट्रा कपड़ा खरीदोगे, एट द एंड वो कम नहीं बेचेंगे, आप ज्यादा खरीदोगे। ठीक है, ये होगा, आप दोनों का खरीदोगे प्रोडक्ट। तो ये यहाँ से, ये 3 जुलाई के आसपास से जो 1600 का चीज था वो 8,000 गया, अभी 5,500 5,000 के आसपास मिल रहा है। मेरा लेवल यहाँ का है,
मैं 4200 का वेट कर रहा हूँ, हो सकता है मैं 4500 के आसपास बाइंग कर लूंगा, 45-4600। मुझे पता, मेरा व्यू है 4200 तक जाएगा, बट पता है कि एट द एंड मैं भी एक इंडिविजुअल हूँ, अगर स्टॉक गिरता है तो मुझे भी मन करता है बाइंग करने का, तो मैं बाइंग कर लूंगा। और ये लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि 50 वीक मूविंग एवरेज पे, 200 वीक मूविंग एवरेज पे भी चला जाए। जो 3200 अभी दिख रहा है वो यहाँ तक आ जाएगा, अगर ये मूव होते होते यहाँ मार्च अप्रैल तक हो सकता है ये 4000 के आसपास रहेगा, तो 4000 तक ये स्टॉक आ सकता है। तो मैं 20% से पहले ऐसे भी एवरेज नहीं करता हूँ किसी भी स्टॉक को, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म के लिए प्ले कर रहा हूँ इस बार। तो ये व्यू है, इस तरह के क्वालिटी क्वालिटी स्टॉक्स में जरूर बाइंग करें। और अगर पैसा है तो डिप पे ही बाई किया जाता है, 52 वीक हाई पे बाई नहीं किया जाता है। ये मेरा एक रिक्वेस्ट है। कोई भी स्टॉक, कोई रिकमेंडेशन, जो आपको स्टॉक सही लगता है वो बाइंग करें। थैंक यू गाइस।